श्री राम। क्या बात है राम, मेरे क्षमा करने के बाद भी तुम काशी नरेश पर बाण चलाओगे? गुरुवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। काशी नरेश के पाप का प्रायश्चित हो गया, परंतु हनुमान का दंड अभी बाकी है। अयोध्या के सैनिकों का निर्ममता से वध करने वाले हनुमान, मृत्यु दंड के लिए प्रस्तुत हो जाओ। प्रभु, मैं आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हूं, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, ये मेरे लिए दंड नहीं है, पुरस्कार है। एक बात बताऊं प्रभु, अयोध्या का एक भी सैनिक मृत नहीं है। परंतु मैंने तो स्वयं उन्हें मृत देखा है। प्रभु, ये आपकी कृपा से प्राप्त अष्ट सिद्धियों का चमत्कार है। इन सब सैनिकों को युद्धोन्माद देखकर मैंने इन पर मूर्छास्त्र का प्रयोग कर इन्हें अचेत कर दिया था। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन्हें चेतनास्त्र के प्रयोग से पुनः पूर्ववत कर दो। आज्ञा है। आज सिद्ध हुआ है कि राम से बड़ा है राम का नाम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, आज तुमने अपनी भक्ति का संसार को नया ही पाठ पढ़ा दिया। प्रभु, यदि आप इस सेवक पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वचन दीजिए कि राम नाम का जाप करने वाले हर व्यक्ति को हर रोग, दोष, पाप, संकट और मृत्यु के भय से उबार लेंगे। तथास्तु। हनुमान, ये पेड़ मेरा है। मैंने इसे पाला है, ये पेड़ मेरा है। साल भर पहले मैंने लगाया था इसे। लेकिन ये पेड़ मेरा हो सकता है सिर्फ। प्रणाम। क्या बात है बच्चों, किस बात पर विवाद हो रहा है? विकट ने एक केले का पेड़ लगाया था, पर भामा ने इसकी देखभाल की। ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु समस्या क्या है? समस्या ये है कि अब जब ये पेड़ फल देने लगा है, तो दोनों ही इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। समस्या तो कठिन है। पुत्र कुश, तुम बताओ, इन फलों पर किसका अधिकार होना चाहिए? पेड़ लगाया एक ने और पाला दूसरे ने, इसलिए इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यदि विकट पेड़ ना लगाता तो भामा किसको पालता, और यदि भामा पेड़ की देखभाल ना करता तो फल लगना तो दूर, ये पेड़ तो 2-4 दिन में ही सूख जाता। इसलिए हमारा न्याय ये कहता है कि इस पेड़ पर विकट और भामा दोनों का समान अधिकार है, और ये फल दोनों को बराबर बराबर बांट लेने चाहिए। ये बच्चे तो बिल्कुल राजाओं की तरह न्याय करते हैं। राजाओं की तरह नहीं, सूर्यवंशी राजाओं की तरह।
क्योंकि सूर्यवंशी राजाओं का न्याय उस हंस की तरह होता है जो जल मिले दूध से दूध और जल दोनों को अलग कर सकता है। पुत्री सीता, गुरुदेव, आपने बरसों बाद मुझे इस नाम से पुकारा है। कोई विशेष बात है क्या? हाँ पुत्री, तुमने ठीक समझा। अब वो समय आ गया है जब अयोध्या को भी तुम्हारी पवित्रता, पतिव्रत धर्म और इस कठोर तपस्या का ज्ञान हो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये सब कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करना उचित होगा? हाँ पुत्री, ऐसा करना बिल्कुल उचित होगा। जिस प्रजा, जिस समाज के लिए अयोध्यापति श्री राम ने तुम्हारा त्याग किया था, उन्हें भी तुम्हारे इस तपस्या के बारे में पता चलना चाहिए। नहीं। क्यों पुत्री? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी प्रतिष्ठा वापस मिलनी ही चाहिए? नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे स्वामी ने राजा को उनकी शंका दूर करने का वचन दिया था। उनकी वचन के टूटने के मूल्य पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका वचन उनका मान है और मेरा धर्म भी। पुत्री, यदि बात केवल धर्म की होती तो हम कुछ नहीं कहते, परंतु यहां धर्म से बढ़कर कर्तव्य की बात है। तुम्हारा अपने बच्चों के लिए कर्तव्य। मैं जानती हूँ गुरुदेव, किंतु आज अचानक, आज तक तो आपने कभी कर्तव्य की बात नहीं की। आज तुमने देखा अपने बच्चों को, वे किस प्रकार राजाओं की तरह न्याय कर रहे हैं। उनमें राजाओं के गुण हैं, वे भी रघुवंशी हैं। इसीलिए कह रहा हूं पुत्री, अब समय आ गया कि तुम्हें अयोध्या लौट जाना चाहिए। किंतु ये असंभव है गुरुदेव, वो मेरा त्याग कर चुके। किंतु उन्होंने अपने पुत्रों का त्याग नहीं किया है। अपने पिता से दूर रहकर लवकुश किस अपराध का दंड भोग रहे हैं? ये तो ईश्वर ही जाने, जिन्होंने ऐसा किया है। तुम जो कुछ भी कहो पुत्री, किंतु कल ये जब दोनों बड़े होंगे तो अपने पिता के बारे में जानकर कितने दुखी होंगे। और तब श्री राम के प्रति इनके मन में जो आक्रोश होगा, उसका उत्तर देने के लिए ईश्वर तो नहीं आएंगे। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। मेरे बच्चों के मन में अपने पिता के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं पुत्री, इन बच्चों के साथ अन्याय मत होने दो। जो नियति चाहती है वैसा ही होने दो। ठीक है गुरुदेव, आप जैसा उचित समझे। भैया, क्या बात है? गुरुजी ने हमें यहाँ बुलाया है। पता नहीं, गुरुदेव ने बुलाया है तो कोई विशेष कार्य ही होगा। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। बैठो। आज से तुम्हारी संगीत की शिक्षा का नया अध्याय आरंभ होगा। आज से हम तुम्हें श्री राम कथा का गायन सिखाएंगे। इस कथा के शब्दों
और सुरों को तुम्हें कंठस्थ करना होगा। गुरुदेव, श्री रामचंद्र तो उन्हीं शत्रुघ्न चाचा के भाई है ना जो यहाँ आए थे? हाँ पुत्र। पर गुरुदेव, इतने सारे राजा हैं तो श्री राम की कथा का गायन ही क्यों? क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और साथ ही वे एक योग्य और श्रेष्ठ राजा हैं। उन्होंने समाज को नया मार्ग दिखाया है और हम चाहते हैं कि उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैले। ठीक है गुरुदेव। अब तुम दोनों मां सरस्वती का स्मरण करो और उनका आशीर्वाद लेकर अपना नया अध्याय आरंभ करो। माँ, 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 आज गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी कथा सुनाई और माँ, उन्होंने उस कथा का गायन भी सिखाया। अच्छा, कौन सी कथा सुनाई गुरुदेव ने? राम कथा। गुरुदेव इन्हें राम कथा क्यों कंठस्थ करवा रहे हैं? पता है माँ, श्री राम जनकपुरी गए थे और वहाँ धनुष यज्ञ चल रहा था। माँ, क्या आपको पता है कि श्री राम ने धनुष उठाया था कि नहीं? गुरुदेव ने क्या बताया? उन्होंने कहा वो कल बताएंगे, फिर हम आपको बता देंगे। अब चल लो। कितनी प्रसन्न थी उस समय। साक्षात भगवान का वरण करके मेरा जीवन धन्य हो गया था। वो मेरे जीवन का सबसे सुखद पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं स्वामी को वो पल स्मरण है या नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम सुमन जी। बताइए, राज भ्रमण से आप कब लौटे? अभी लौटा हूं महाराज। सोचा प्रतीक्षा में होंगे, सो आपको राज्य का समाचार देता चलो। अब बताइए, क्या समाचार लाए हैं? हमारे राज्य में किसी को कोई संकट, कोई दुख संताप तो नहीं? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, आपके राज्य में किसी को कोई कष्ट कैसे हो सकता है? कोई दुख नहीं महाराज। हर ओर सुख और समृद्धि है। अन्न भंडार भरे हुए हैं। सारी प्रजा अपने प्रिय महाराज श्री राम की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। परंतु सुमन जी, हम आपके मुख पर दुख की ये रेखाएं देख सकते हैं। क्या बात है सुमन जी, आपके दुख का कारण क्या है? महाराज, क्षमा चाहता हूं, पर मुझे लगता है राज्य में हर ओर धन धान्य है, कृषि लहला रही है, भंडार भरे हुए हैं, फिर भी प्रजा में कोई उत्साह नहीं। सब दुख में डूबे लगते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सुमन जी? इतना सब कुछ होते हुए भी प्रजा को कौन सा दुख है? महाराज, मुझे लगता है आपने प्रजा को इतना कुछ दे दिया है कि अब ना तो उन्हें कुछ खोने का भय है और ना ही कुछ और पाने की अभिलाषा। संभवतः उत्साह की कमी है। तो आप ही बताइए सुमन जी, उनके जीवन में उत्साह का संचार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ कहा करते थे, प्रजा में उत्साह के संचार के लिए उत्सवों का आयोजन होना चाहिए। इससे उनके जीवन में नवीनता बनी रहती है। तो हम कौन से उत्सव का आयोजन कर रहे हैं? महाराज, राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ से प्रजा के मन में आपके राज के प्रति गर्व की अनुभूति होगी। उनके मन में प्रगति के विचार आएंगे और यही उन्हें नई प्रेरणा देगा। राजसूय यज्ञ।
ठीक है, यदि आपका यही विचार है तो ऐसा ही होगा। आप इस यज्ञ की तैयारियां कीजिए और हम। नहीं भैया, आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। मैं इसका विरोध करता हूं।